तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। ये मॉक टेस्ट साइंस का मॉक टेस्ट 2 है जो 2018 में रेलवे के द्वारा पूछे गए थे। अब ये आने वाले पेपर में भी आपको सहायता देंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, और देखिए अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेक्सटेंस। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। दूसरा क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड के प्रदूषण से अम्ल वर्षा बनती है। तीसरा क्वेश्चन है, तांबे के गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व तांबे के गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? और ओरस्टेड। ओरस्टेड। विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ओरस्टेड। किण्वक। किण्वक है किण्वन है एक जैविक उत्प्रेरक। किण्वन है एक जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत केतली। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कारण कमी का रतौंधी होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अच्छे से दिखाई 25 सेंटीमीटर ही देता है। अगला क्वेश्चन, जो मच्छर शीत जड़ से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनफ्लीज। मादा एनफ्लीज से ही मलेरिया भी होता है हमें, मादा एनफ्लीज। अगला क्वेश्चन, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है कच्ची गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण यानी आरबीसी। आरबीसी कहाँ पर उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। चलो आगे अगले क्वेश्चन पर, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बालकों को अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए। बालकों की अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन की दर किस वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव्य का द्रव्यमान। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव्य का द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण और आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती हैं तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। अगला क्वेश्चन, पानी और चाक यानी खड़िया, जिसे पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था, पानी और चाक के मिश्रण के पृथक को किया जाता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थिति होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला, जंग रस्ट उदाहरण है यौगिकों का। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू और संतरे। अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर का कौन सा भाग संधि या गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? इसका आंसर है यहाँ से भाई, इसे ब्लैक करना भूल गए। ये आंसर है क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि फिर अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि से तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की संघटक गैसें समानता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वह दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि वह दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग यानी अवशोषण कर लेते हैं। तो भाई आपके ये 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो ये पिछले वर्ष 2018 के आए हुए रेलवे के क्वेश्चन हैं। चलो एक बार से जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से याद भी हो जाए। तो चलो चालू करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन है, सेक्सटैन एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ओरेस्टेड। किण्वक है जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मिक बिंदु है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवित और संप्रेषित करता हुआ है? मादा एनफ्लीज। अगला, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है स्रावित होता है जिगर से। अगला, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का क्वेश्चन दोबारा आ गया है। लाल रक्त कण में किसमें उत्पन्न होता है? अस्थिमज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रा क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? द्रव्य का द्रव्यमान। ज्वर सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर होते हैं पृथ्वी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री का बनाएगी। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। पानी और चाहक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थिति होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग का उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। द्रव्य बूंद और संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति करते हैं पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरों से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। अगला, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से तीव्र चलती है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैस समानता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। तो भाई आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सीरीज ये पार्ट 2 थी।
पहले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और इस समय बायोलॉजी के चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 2-3 चैप्टर हो गए हैं, आज तीसरा चैप्टर जाएगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाए, जिससे आपको सिलेक्शन आसानी से मिल सके। एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद देखने के लिए भाई पूरा।